प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कवि बिहारी द्वारा रचित दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। हमने कवि बिहारी का परिचय व उनके द्वारा रचित 4 जो दोहे हैं क्रम से उनका अध्ययन कल कर लिया। 5वां, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को उजागर किया है, या ये कहें कि अनन्य भक्ति भावना को उजागर किया है। क्या कहते हैं कवि बिहारी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की, इस अनुरागपूर्ण हृदय की, चित्त हृदय की, अनुराग प्रेम से परिपूर्ण हृदय की गति समझे नहीं कोई, स्थिति कोई नहीं जान सकता है। जिस हृदय के अंदर प्रेम विद्यमान है उसकी स्थिति, उसकी हालत कोई नहीं समझ सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, जैसे जैसे बूढ़े ये हृदय है वो श्याम रंग में डूबता है। बूढ़े का अर्थ डूबना, श्याम रंग कृष्ण जी के रंग में, श्री कृष्ण जी के प्रति, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे उज्ज्वल हो जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने से वस्तु है वो काली होती है, लेकिन मन है या हृदय है वह अनोखा है। जैसे जैसे श्री कृष्ण जी काले हैं, उनके प्रेम में जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे पवित्र होता जाता है। कवि बिहारी ने बताया है कि प्रेम पूर्ण हृदय की भावना है वो कोई नहीं समझ सकता है। उसकी स्थिति है, वो गति है, वो कैसी है वो कोई नहीं जानता है। जैसे जैसे यह श्याम रंग में अर्थात काले रंग श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, वैसे वैसे यह उज्ज्वल होता जाता है। अब हमें इसका विशेष देखना होगा कि इसमें कृष्ण की भक्ति का महत्व बताया गया है, या कृष्ण से प्रेम करने से मन की पवित्र भावना का संकेत किया गया। इसमें या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसमें श्लेष अलंकार है, साथ ही अनुप्रास अलंकार, और हमने देखा कि ज्यों ज्यों और त्यों त्यों आया है, और दोनों के ही शब्द दोनों एक जैसे हैं लेकिन अर्थ भी एक जैसा निकल रहा है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्लेष, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश। और एक हमने देखा कि काले रंग में डूबने से कालापन आता है, लेकिन यहाँ पे विपरीत स्थिति बताई गई है कि जैसे जैसे काले रंग में डूबते हैं वैसे वैसे उज्ज्वल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। श्लेष, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा विरोधाभास अलंकार। आगे वाला दोहा, भजन कयो ताते भजो भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो सोते भजो गवार। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में से अवतरित है। इसमें कवि ने मनुष्य को मोह माया से दूर रहने का संदेश दिया है, या मोह माया से दूर रहने की भावना को उजागर किया है कि मनुष्य को मोह माया से दूर रहना चाहिए। तो इससे संबंधित हम व्याख्या करेंगे। तो कवि बिहारी कहते हैं कि भजन कयो तातो भजो भजो न एको बार, अपने मन को करेंगे मैंने जब तुझे भजन
करने के लिए कहा था। भजन करो तातो भजो, ताते अपने मन से भजन करने के लिए कहा था। भजो न एक बार, तब एक बार भी उस भगवान का भजन नहीं किया, अर्थात उससे दूर होता रहा। दूरी भजन जाते कहो, सोते भजो गवार। और जिन वस्तुओं से दूरी भजन दूर रहने के लिए कहा था, भजन उनसे दूर रहें। सोते भजो गवार, और फिर भी उनका उपभोग किया, उनका सेवन किया। यहाँ सीधा सा अर्थ है, कवि अपने मन से कहते हैं कि रे मन, हे ज्ञानी मन, मैंने तुझे प्रभु का भजन करने के लिए या प्रभु की पूजा करने के लिए कहा था, लेकिन तू एक बार भी प्रभु की पूजा नहीं करा सका, अर्थात उससे दूर जाता रहा। दूरी भजन, जिससे मैंने दूर रहने के लिए कहा था, भागने के लिए कहा था, दूर रहने के लिए कहा था। सो तो भजो गवार, लेकिन उनका तुमने भजन किया, उनको तुमने अपनाया, इसलिए ऐसा करने वाले अज्ञानी ही होते हैं। यहाँ कवि ने अपने मन की चंचलता, अज्ञानी मन की चंचलता की अवहेलना की है। दूसरा होगा यहाँ पर अनुप्रास और यमक अलंकार है। भजो भजो यहाँ पे 2 बार है। एक तो होगा ताते भजो, अर्थात उससे भागता रहा। भजो ने भजन करना, न करना, तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। आगे देखिए, अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग, नाकवास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें मनुष्य को दिखावा है, उससे दूर रहने का संदेश दिया गया है, या बाहरी ढोंग है, उनके प्रति व्यंग्य किया गया है। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक, कवि बिहारी तरियोना, तरियोना अर्थात यह जो दोहा है उसके 2 अलग अलग अर्थ निकलेंगे। यहाँ पे पहले हम कान के आभूषण से लेते हैं। अजो तरियोना ही रहो, अभी तक कान के आभूषण का उद्धार नहीं। श्रुति सेवक एक अंग, सुनने वाले एक अंग के साथ रहते हुए भी उस कान के आभूषण का उद्धार नहीं हो। नाकवास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, लेकिन जो नाक के ऊपर निवास करने वाला आभूषण है, बसी मुक्तन जो मोतियों के साथ, अर्थात नाक के अंदर पहने जाने वाला आभूषण जिसके ऊपर मोती लगे हुए हैं, वह मोतियों के साथ जब नाक के ऊपर ग्रहण होता है तो वह उचित स्थान प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। एक आभूषण है जो कान में पहने जाने वाला है, और कान है वो सुनने का अंग है। उस अंग के साथ रहते हुए भी उस आभूषण का उद्धार नहीं होता, अर्थात उसका उतना महत्व नहीं होता है जितना नाक में पहने जाने वाले आभूषण का होता है। अजो अभी तक, तरियोना कान का आभूषण, रयो रहा है, श्रुति सेवक सुनने वाले एक अंग के साथ रहते हुए। अब हम यदि इसका दूसरा अर्थ करें तो इसका होगा, कवि कहते हैं कि अभी तक तरियोना उद्धार नहीं हुआ, इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हुए, अर्थात इस संसार में रहने से या जो वेद हैं उनका अध्ययन, श्रुति सेवक एक जो वेद हैं उनका अध्ययन किया है और फिर भी संसार से उद्धार नहीं हुआ। इसीलिए हे मनुष्य, यदि
हम तपस्वियों के साथ रहें, नाकवास वेश्री। तो यदि हम नाक का अर्थ स्वर्ग में जाने के लिए रहना चाहते हैं तो मुक्तन के संतों में तपस्वियों जो मुक्त है इस सांसारिक मोह माया से, उनके साथ रहना चाहिए। देखिए, पहला इसका हमें अर्थ लिखना होगा कि कवि बिहारी ने एक आभूषण के माध्यम से संदेश दिया है कि एक कान में पहने जाने वाला आभूषण जो सुनने वाले अंग के साथ रहता है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, जबकि नाक में मोती से जड़ा हुआ जो आभूषण है उसका अधिक महत्व है, क्योंकि नाक है वो इज्जत का प्रतीक है और वहाँ उसने वह स्थान प्राप्त कर लिया है। उसी प्रकार से फिर दूसरा अर्थ बताया कि अभी तक वेद आदि सुन के वेदों का अध्ययन करके हे मनुष्य तेरा उद्धार नहीं हुआ, इससे अच्छा तो स्वर्ग में निवास करने के लिए तुझे तपस्वियों के साथ, जो सांसारिक मोह माया से दूर है, तपस्वियों के साथ रहना चाहिए। सघन इसका विशेष होगा कि नाक का स्थान है आभूषण के लिए, वो महत्वपूर्ण बताया है, अर्थात नाक की जो आभूषण है वो ज़्यादा मूल्यवान है। और इसमें अनुप्रास, रूपक और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनो वे जातु अजो वे उही जमुना की तीर। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इसमें एक गोपी की विरह व्यथा का चित्रण किया गया। क्या बताया है? एक गोपी है, वो अपनी सहेली से क्या कहती है? सघन कुंज छाया सुखद, कि उन गहरे कुंजों के अंदर और सुख देने वाली छाया, शीतल सुरभि समीर, और वह शीतल ठंडी ठंडी सुरभि समीर, धीरे धीरे चलने वाली हवा, मनो वे जातु अजो वे, मेरे मन में होता है कि वही जमुना के तीर, उसी जमुना के किनारे ले जाती है। एक गोपी कहती है, हे सखी, गहरे कुंज और उनकी सुख देने वाली छाया, ठंडी और मंद चलने वाली हवा, उन सभी की याद में मेरा मन है वह अब भी होता है कि वहीं यमुना के किनारे चला जाऊं। यमुना के किनारे की स्थिति है उसका स्मरण करता रहता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उसे श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए पल हैं वो अब भी याद आते रहते हैं। तो इसका विशेष होगा कि नायिका की विरह व्यथा का वर्णन किया गया। अनुप्रास अलंकार है। और आगे वाला देखो, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोज नीलमणि सेल पर आपत प्रयोग प्रभाव। प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई में से अवतरित बिहारी द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य या उनके रूप का वर्णन किया गया। क्या होता है? कोई गोपी है या नायिका है, वो श्री कृष्ण के संबंध में क्या कहती है? सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने का, श्री कृष्ण को देखकर कहती है कि श्याम अपने ओढ़े ओढ़कर पीत पटु पीले रंग का वस्त्र धारण, श्याम ने पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। श्याम सलोने गात, और अपने श्याम रूपी शरीर के ऊपर उन्होंने पीले रंग का वस्त्र है वो धारण कर रखा है। सलोने, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रभात, ऐसे लगता है जैसे
नीलमणि के पर्वत पर प्रभात कालिक के सूर्य का प्रकाश है वो फैल रहा है। अर्थात सुबह जब उजाला होता है, जो प्रातःकाल के समय सूर्य निकलता है और उसकी किरणें बिखरती हैं, तो ऐसे लग रही हैं जैसे वो सूर्य की किरणें पर्वत के ऊपर बिखर रही हैं। और वैसे ही श्री कृष्ण की छवि है वो नजर आ रही है। लगता है जैसे उन्होंने क्या है, प्रभात की किरणें उनके ऊपर फैली हुई है। यहाँ एक गोपी बताती है, हे सखी, श्री कृष्ण ने पीले रंग का वस्त्र है वो अपने शरीर पर धारण कर रखा है, जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल सूर्य की जो मंद मंद प्रकाश है या किरणें हैं वो उसके ऊपर फैली हुई है, उसके ऊपर पड़ रही हैं। यहाँ पर मनो आ गया, इसलिए मनो आने की वजह से ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो श्याम सलोने का तो यहाँ अनुप्रास भी है। अनुप्रास व उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग, और साथ ही श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत के समान बताया गया है। आगे देखिए, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मुँह, वे है फेरी वसंत ऋतु इन डारनों वे फूल। तो इसमें प्रसंग वही होगा कि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सच्चे से, और इसमें एक सच्चे मित्र, प्रिय मित्र की मित्रता या यह कहें कि उसके व्यवहार को प्रदर्शित किया गया है, उसे उजागर किया गया है कि सच्चा मित्र कैसा होता है। यदि परिस्थितियाँ आ जाए विपरीत तो भी वह अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है, वहीं इस दोहे में दर्शाया गया है। तो व्याख्या क्या करेंगे, कवि बिहारी ने बताया है कि इसी आशा से अटक्यो रहतु, अटक्यो वहाँ पर बैठा रहता है। अली गुलाब के मोर, भौरा, कवि बिहारी ने भौरे से संबंधित बताया है कि जब गुलाब का जो फूल होता है वो नहीं रहता है डालियों के ऊपर, तो भी भौरा है वहाँ बैठा रहता है। वे फेरी बसंत ऋतु, उसे लगता है कि फिर से वसंत ऋतु आएगी। इन डारन में, और इन डालियों पर फिर से फूल है वो खिलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि भौरा है वो वसंत ऋतु न होने पर भी, यदि गुलाब के पौधे के ऊपर फूल नहीं है तो भी वह उसके इर्द गिर्द या उसके पास ही बैठा रहता है। उसे विश्वास है कि फिर से वसंत ऋतु आएगी और इस पौधे के ऊपर गुलाब के फूल लगेंगे। उसी प्रकार से यदि सच्चा मित्र है, यदि अच्छा मित्र है, तो मित्र के पास यदि धन नहीं है, वैभव संपन्न वो नहीं है, पहले था और बाद में वो नहीं है, तो भी वह उसका साथ नहीं छोड़ता है। उसे विश्वास है कि पहले की तरह उसका मित्र है वो उसकी सहायता करेगा, तो इसी आशा से वह उसके साथ ही बना रहता है। को छूट्यो इही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों जी भज्यो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में से अवतरित है। इसमें कवि बिहारी ने अन्योक्ति के माध्यम से, हम पढ़ रहे हैं क्या है अन्योक्तियाँ, मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति की विवस्था है उसका चित्रण किया है। क्या कहा है, कवि कहते हैं कि को छूट्यो ही जाल परी, कत कुरंग अकुला, रे लालची मन, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। को छूट्यो ही, क्या छूट गया, यही जाल परी, कत कुरंग अकुला, कुरंग हे हिरण
जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। जो जो सुरझी भजियो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। जैसे जैसे इसे सुरझी सुलझाने का प्रयास करेगा, उसे सुलझाने का प्रयास करेगा, त्यों त्यों उर्जत जात, वैसे वैसे ये और ज़्यादा उलझता जाएगा। यहाँ कवि ने एक लालची मृग या हिरण जब लालच में क्या करता है, जाल में फंस जाता है, तब उसे समझाया है कि अब तू इससे निकलने का प्रयास क्यों कर रहा है। पहले तुझे आभास नहीं था क्या इतना लालच जरूरी नहीं था, फिर भी तू लालच में आकर इसमें फंस गया और अब इससे सुलझाना चाहता है। भजो चाहत, सुलझाने की चाहत है, वैसे वैसे ही तो इसमें उलझता जा रहा है। इसके माध्यम से इसकी अन्योक्ति यह होगी कि इसके माध्यम से कवि मनुष्य को भी समझाना चाहता है कि मनुष्य है वह भी इस सांसारिक जीवन में रहते हुए मोह माया में पड़ जाता है, और यदि वह फिर इस मोह माया से दूर होना चाहे तो भी वह नहीं हो पाता है। इस जाल में और ज़्यादा उलझता जाता है। इस सांसारिक मोह माया से उसे मुक्ति मिलना मुश्किल होता है, कठिन होता है। को छुट्यो ही जाल पर, इस जाल में पड़ने से कत कुरंगे, हे मनुष्य क्यों व्याकुल हो रहा है जाल में पड़ने के बाद। जो जो तुम इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हो वैसे वैसे इसमें उलझते जा रहे हो और ज़्यादा इसमें फंसते जा रहे हो। तो इसमें विशेष होगा कि सांसारिक मोह माया को अभिव्यक्त किया है। इस दोहे में ज्यों ज्यों और त्यों त्यों आया है और बताया है कि इन दोनों का ज्यों ज्यों जैसे जैसे त्यों त्यों वैसे वैसे, इन दोनों का एक ही अर्थ निकलने की वजह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अन्योक्ति होने की वजह से अन्योक्ति अलंकार भी है, और साथ ही विरोधाभास विपरीत स्थिति है। जैसे मनुष्य किसी चीज़ को सुलझाकर बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उससे वह निकल जाता है, लेकिन मोह माया ऐसी स्थिति है यदि उससे निकलने का प्रयास करे तो भी वह उसमें से नहीं निकल पाता है। आगे वाला दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली गरी लुकाए, साहे भरे बोहनु हंसे दिन कहे नटी जाए। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में से अवतरित है। इसमें एक नायिका या ये कहें कि राधा की चतुरता है उसको परिभाषित किया गया है। क्या बताया है, कवि बिहारी ने बताया है कि एक सखी अपनी दूसरी से कह रही है कि राधा ने या नायिका ने बतरस लालच लाल की, बतरस बातों का लालच, मुरली धरी लुकाए, बातों के लालच के लिए मधुर मधुर बातें करने के लिए मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा कर रख दिया। यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण है वो मधुर बातें करते हैं, मधुर बातें करने की वजह से गोपी कहे या राधा वो उनकी बातों की तरफ आकर्षित हो जाती है और उनकी मुरली बांसुरी वो छुपा देती है, छिपा कर रख देती है। सोहे करे भुवनु ऐसे, और जब उन्हें श्री कृष्ण मुरली देने के लिए कहते हैं तो सोहे करे शपथ खाती है, सौगंध लेती है, भुवनु ऐसे, और भौहों में ही हंस जाती है। अपनी भुएं हैं उन्हीं में ही भौहों में एक दूसरे की तरफ इशारा करके हंसती भी हैं। देन कहीं नटी जाए, और जब श्री कृष्ण मुरली मांगते हैं उनसे तो उन्हें
मना कर देती हैं। यहाँ बताया गया है कि गोपियाँ या राधा श्री कृष्ण की मधुर बातों से आकर्षित हो जाती और उनसे बातें करने के लिए वो श्री कृष्ण की जो प्रिय बांसुरी है उसे छुपा कर रख देती है, लुकाए छुपा कर या छिपा कर रख देती। जब श्री कृष्ण उनसे अपनी बांसुरी वापस देने के लिए कहते हैं, वापस मांगते हैं, तो वे अनभिज्ञता प्रदर्शित कर देती है कि उनके पास नहीं है और वो उसके लिए ही सौगंध भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं ली है और सौगंध खाकर वे अपनी भौहों में ही एक दूसरे की तरफ इशारा करके एक दूसरे को मना करके वो हंसती भी रहती हैं। देन का नतीजा जब श्री कृष्ण उन्हें बांसुरी देने के लिए कहते हैं तो वो मना करने का अभिनय भी करती हैं। इसमें विशेष होगा श्री कृष्ण की मधुर बातों से आकर्षित गोपियों की मोह माया का चित्रण, या ये कहें कि गोपियों की अनुराग भावनाओं का चित्रण। इसमें बतरस लालच लाल की इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बनमोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में से अवतरित है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के न दिखाई देने पर या श्री कृष्ण के वियोग में नायिका की स्थिति का चित्रण किया है। क्या बताया है? कवि बिहारी कहते हैं कि एक सहेली है, वो अपनी दूसरी सहेली से गई, हे सखी नाची अचानक ही उठे बिन पावस बनमोर, हे सखी बिना पावस वर्षा के आज आज वन में मोर नाचने लगे। नाची अचानक ही उठे, अचानक ही नाचने लगते हैं। बिनु पावस बिना वर्षा के, वन मोर वन के, हे सखी बिना वर्षा ऋतु के ही आज वन में अचानक मोर नाचने लग गई। जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर, हे सखी मुझे तो यह लगा नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण आज वन में आ रहे हैं। जानत हो नंदित करी, जानती हो नंदित करी, मैंने तो खुश होकर आनंदित होकर अनुमान लगाया यह दिशी कि ये दिखाई पड़ेंगे नंद किशोर श्री कृष्ण है वो आएंगे, क्योंकि मोरों को भी जब भ्रम हो गया है, बादल छा गए हैं तो उन्हें भ्रम हो गया है कि वर्षा आएगी और वो खुशी से नाचने लगते हैं। तो वैसे ही उनके नाचने से गोपियों को भी अर्थात नायिका को भी आभास हो जाता है कि श्री कृष्ण है वो आ रहे हैं, तो उसी खुशी में वो भी आनंदित हो जाती है। अब इसका विशेष होगा नायिका की वियोग भावना या काल्पनिक भावना के आधार पर अनुमान लगाने की भावना का वर्णन है। तो इसमें अनुमान हो गया है, भ्रांति हो गई है उसे आने की, इसलिए भ्रांतिमान और विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक अपना गृह कार्य करना है। घर पर रहें, स्वस्थ व सुरक्षित रहें, लेकिन साथ साथ अपना अध्ययन सुचारू रूप से करते रहें, जिससे आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं किसी प्रकार की परेशानी न हो। जहाँ समझ में नहीं आई वहाँ पूछने का
या समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।